अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन पैसिव वॉइस क्लास। स्टूडेंट्स, आज की वन शॉर्ट वीडियो जो कि पैसिव वॉइस के मतलब हमने बनाई है आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है स्टूडेंट कि अगर आप पैसिव वॉइस जो कि आपके लिए मोस्ट ईजिएस्ट टॉपिक इन योर ग्रामर सेक्शन, आपकी जो ग्रामर सेक्शन का सबसे ज़्यादा आसान टॉपिक है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके तमाम की तमाम तर चीज़ें जो कि पैसिव वॉइस के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो अगर आप चाहते हैं कि क्लियर हो जाएं हमेशा के लिए, तो आपको मुझसे ये कमिटमेंट करनी है कि इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक इस वन शॉर्ट वीडियो को लाजमी देखना है आपने। मेरी आपसे कमिटमेंट ये है कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली इंटायरली स्टार्ट से लेकर लास्ट तक एंडिंग तक देखते हैं और कोई भी चीज इसमें से आप नहीं छोड़ते, तो यकीनन आपके पैसिव वॉइस के तमाम कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। एंड यू हैव टू मेक पैसिव वॉइस इन वेरी इजी वे कि आप एक्टिव टू पैसिव वॉइस किस तरह से एक्टिव के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करते हैं, ये भी बात आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। फिर कौन कौन से सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसके पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते, किस किस के पैसिव वॉइस बनते हैं और किस किस के पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते, इसको भी कंप्लीटली तौर पर एक्सप्लेन किया गया है। ऑब्जेक्टिव केसेस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बताई गई है, क्योंकि व्हेन ऑब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन सब्जेक्ट सो वी मेक पैसिव वॉइस। क्योंकि ऑब्जेक्ट जब मौजूद होता है तभी पैसिव वॉइस बनाते हैं, जब ऑब्जेक्ट गिवन ना हो सेंटेंस में तो हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते। फिर इसके अलावा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूजिंग अबाउट द इंपेरेटिव सेंटेंसेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस के हवाले से बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं पैसिव वॉइस को बनाने के लिए। तो यहां पर इंपेरेटिव सेंटेंसेस के भी तमाम की तमाम तर चीजों को एक्सप्लेन किया गया है सही तरह से। तो आपको इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक लाजमी देखना है। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले ये समझेंगे कि पैसिव वॉइस क्या होता है। व्हाट इज पैसिव वॉइस? व्हेन ऑब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन सब्जेक्ट सो वी मेक पैसिव वॉइस। जब भी ऑब्जेक्ट की अहमियत सब्जेक्ट से ज्यादा बढ़ानी हो तो हम बनाते हैं पैसिव वॉइस। इफ यू वांट टू मेक द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, इफ यू वांट टू चेंज द सेंटेंस, अगर आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक्टिव वॉइस के बारे में इल्म होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट एक्टिव वॉइस, so it is impossible to make passive voice। अगर आपको एक्टिव वॉइस के हवाले से बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा तो इससे बेहतर ये होगा कि पहले एक्टिव वॉइस पर आप वर्किंग करें और सेंटेंसेस की जो पहचान है, डिडक्शन है, वो पता होनी आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। अब हमारे पास जो है इसमें दो केसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव केसेस और ऑब्जेक्टिव केसेस। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज सब्जेक्ट। द डूअर ऑफ एन एक्शन इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सेंटेंस में काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, डूअर सब्जेक्ट होता है। एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव केसेस क्या होते हैं? द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, यानी एक्शन को रिसीव करने वाले ऑब्जेक्ट होते हैं। तो आपको दो बातें याद रखनी है कि सब्जेक्ट क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं कि किसी भी जुमले में जो काम करने वाला होता है, जो डूअर होता है, वो सब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो एक्शन को रिसीव करे, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, जो एक्शन को रिसीव कर रहा हो तो वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। व्हेन यू वांट टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, फर्स्टली वी हैव टू फिगर आउट व्हाट इज पैसिव वॉइस। सो वी शुड नो अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ पैसिव वॉइस बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंग्लिश स्पीकर्स दे आर speaking in passive voice because the very easiest topic in grammar section, grammar is an art of language, आपकी ग्रामर के टॉपिक में सबसे ज्यादा आसान टॉपिक आप इसको पैसिव वॉइस को बोल सकते हैं। बहुत आसानी से आप पैसिव वॉइस की लर्निंग कर सकते हैं अगर आप इस पर थोड़ी सी वर्किंग करें। आज का जो हमारा बेंचमार्क है वो है पैसिव वॉइस में लेक्चर नंबर 2 प्रोनाउंस फैमिली। इसमें दो केसेस आज हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 केस है आपके पास सब्जेक्टिव एंड नंबर 2 है ऑब्जेक्टिव। यू कैन कॉल इट ऑब्जेक्टिव और एक्यूसेटिव। इसके दो नेम्स हैं, आप इसको एक्यूसेटिव भी कह सकते हैं और ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। अच्छा देखिए, पैसिव वॉइस में कौन सी चीजें चेंज होती हैं और कौन सी चीजें चेंज नहीं होती, ये बात हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट ये है कि देखिए, सब्जेक्टिव केस चेंज होता है ऑब्जेक्टिव केस में, और ऑब्जेक्टिव केस किस में चेंज होता है? सब्जेक्टिव केस में। इसमें पॉसेसिव केसेस चेंज नहीं होते। यू शुड रिमेंबर, पॉसेसिव केसेस चेंज नहीं होते। लुक एट द बोथ साइड। हमारे पास जो टोटल पर्सन्स हैं वो 3 पर्सन्स हैं। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, नंबर 2 सेकंड पर्सन, नंबर 3 थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई आपके पास फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, आई, और वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है, ये आपके स्पीकर्स होते हैं। सेकंड पर्सन में यू आपके पास लिसनर्स होते हैं, और थर्ड पर्सन में आपके पास ही, शी, इट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर का केस होता है, और दे जो है ये थर्ड पर्सन प्लूरल का केस होता है। जब भी आपके पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आएगा एंड व्हेन यू वांट टू
टू चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, जब आप उस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहेंगे तो आपको क्या बात पता होनी चाहिए कि अगर आई मौजूद है तो वो मी में चेंज हो जाएगा, मी मौजूद है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आई में, वी मौजूद है तो अस में चेंज हो जाएगा, अस वी में चेंज हो जाएगा, यू नहीं रहता है, ठीक है, यू सेम रहेगा। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस यू के सेम होते हैं। थर्ड पर्सन में हमारे पास स्टूडेंट ही शी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है और दे थर्ड पर्सन प्लूरल है। अगर ही आपके पास आ जाए तो ही को हिम में चेंज करेंगे और हिम को ही में चेंज करेंगे, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव चेंजिंग करनी है और ऑब्जेक्टिव टू सब्जेक्टिव चेंजिंग करनी है। शी को हर में चेंज कर देंगे, हर को शी में चेंज करेंगे, इट को इट में ही रहने देंगे, यानी कि इट सेम रहेगा चाहे वो सब्जेक्टिव केस हो या ऑब्जेक्टिव केस हो, और दे को दैम में चेंज करेंगे और दैम को दे में चेंज करेंगे। अब आपके प्रोनाउंस फैमिली में एक केस बाकी है जो कि आपको याद रखनी है, वो पजेसिव केसेस होते हैं। पजेसिव केसेस कौन कौन से होते हैं याद रखें, माई, हिज, हर, इट्स, देयर। यू कैन नॉट बी चेंज्ड इन पैसिव वॉइस। हमेशा याद रखिए कि पैसिव वॉइस में पजेसिव केसेस चेंज नहीं होते। कौन से केसेस चेंज होते हैं, सब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव चेंज होते हैं और ऑब्जेक्टिव टू सब्जेक्टिव चेंज होते हैं। इफ यू वांट टू क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ नरेशन, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके नरेशन के तमाम कॉन्सेप्ट्स हो जाएं क्लियर, तो आप लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 12 तक की तमाम के तमाम वीडियोस को लिसनिंग करें और कॉपी भी साथ लेकर बैठें और चीजों को आप नोट करें और उसके कॉन्सेप्ट को समझें, तो आपके नरेशन के तमाम कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे बिल्कुल क्लियर, जो कि सारी चीजें इसमें गिवन है। अभी हमारे पास जो लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कशन कर रहे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट डिस्कस कर रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस किस तरह से बनाते हैं। इस बात को ज़हनशीन कर लें, वी शुड रिमेंबर कि अगर आपको एक्टिव वॉइस के बारे में नहीं मालूम है, उसके फॉर्मूलाज आपको याद नहीं है, तो फिर पैसिव वॉइस पर काम करना ये नामुमकिन बात है। तो सबसे पहले आपको जो एक्टिव वॉइस के जो फॉर्मूलाज आप सिंस चाइल्डहुड बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे थे, वो बातें आपको याद होनी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। किस जगह पर एस का इजाफा करते हैं और किस जगह का ई एस का इजाफा करते हैं, व्हेन सब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम वी यूज एस और ई एस इन द एंडिंग ऑफ द वर्ब। अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट या किसी भी सिंगुलर नेम से स्टार्ट हो जाए तो वहां एस या ई एस का इजाफा करते हैं। इसके अलावा कभी भी सब्जेक्ट में कुछ भी आ जाए वहां पे वर्ब में एस या ई एस का इजाफा नहीं करते हैं। अगर ये दोनों बातें आप अपने जहन में बिठा लें तो बहुत आसानी से कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे कि कहां पर एस या ई एस का इजाफा करना है और कहां नहीं करना है। सेकंड पॉइंट, इस फॉर्मूले के मुताबिक अगर कोई सेंटेंस आएगा तो वो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस होगा। जब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस होगा तो आप क्या करेंगे, उसको आप करेंगे चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस भी किसका बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ बातें आपको ज़हनशीन करनी है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ये रूल्स मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में लिखवाए हैं सारे के। कौन सी जो फॉर्म है जो प्रोनाउंस फैमिली में आई को मी में चेंज करते हैं, मी को आई में चेंज करते हैं, तो लेक्चर नंबर 2 को सुनना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेक्चर नंबर 1 को भी, क्योंकि वो पैसिव वॉइस से रिलेट कर रहा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है, या इज या एम या आर। ही शी इट के साथ इज, आई के साथ एम और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ आर यूज करेंगे। इसके बाद यूज थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, उसके बाद बाय यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर लें, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर लें। कौन से सब्जेक्टिव केसेस ऑब्जेक्टिव में किस में चेंज होते हैं और ऑब्जेक्टिव केसेस कौन से सब्जेक्टिव में किस में चेंज होते हैं, इसके लिए आपके लिए लेक्चर नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां लिखा हुआ ही राइट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। लुक एट द बोथ साइड, ही राइट्स सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ एस का इजाफा हो रहा है। ये इस बात की दलील है कि यू कैन क्लेम इट कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि एस या ई एस का इजाफा सिवाय प्रेजेंट इंडेफिनिट के दुनिया के किसी भी सेंटेंस में नहीं करते। ग्रामर इज वेरी इजी। इफ यू वांट टू लर्न ग्रामर तो देयर इज अ विल, देयर इज अ वे इन योर लाइफ, देयर इज नो विल, देयर इज नो वे इन योर लाइफ। अगर आप इस पे लर्निंग करना चाहेंगे तो कर लेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल बातें हैं कि एस या ई एस का इजाफा जहां पर हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस होता है। अब हमें ये बात पता चल गई कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस भी किसका बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाएंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि देखें सेंटेंस में सिलेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अगर आपको सिलेक्शन नहीं मालूम होगी तो फिर सेंटेंस को हम नहीं बना सकते। सबसे पहले देखें यहां पर ही आपके पास सब्जेक्ट है, राइट आपके पास वर्ब है और एन इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके पास ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहला टारगेट क्या है, आपने सिलेक्शन करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एन
इंटरेस्टिंग स्टोरी। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी सिंगुलर का केस है। इसके बाद आपने क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब इज या एन या आर। तो एन इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ क्या यूज होना चाहिए, इज यूज होना चाहिए, तो आपने इज यूज कर लिया। इसके बाद फॉर्मूले में क्या है, यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म राइट की क्या होती है, रिटन होती है। ये थर्ड फॉर्म याद कर लें आप, ठीक है, राइट, रॉट, रिटन, थर्ड फॉर्म आपको याद होना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद क्या यूज करेंगे आप, बाय यूज करेंगे, लिहाजा आपने बाय यूज कर दिया। इसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट क्या है, ही। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ठीक है। ही राइट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, वो एक दिलचस्प कहानी लिखता है। पैसिव वॉइस, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इज रिटन बाय हिम, एक दिलचस्प कहानी लिखी जाती है बाय हिम, उसके जरिए। आई सी अ डार्क क्लाउड, उसने एक डार्क क्लाउड देखा, बादल को देखा। अब देखें यहां पर आपके पास आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो इस बात की दलील है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस भी आप किसका बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाएंगे। सिलेक्शन करेंगे आप अपने पास, यहां पर आपके आई आपके पास सब्जेक्ट है, सी आपके पास वर्ब है और अ डार्क क्लाउड आपके पास ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास, अ डार्क क्लाउड। ये सिंगुलर का केस है, लिहाजा यहां क्या यूज होना चाहिए, सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन। फिर बाय यूज करेंगे। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। बैड बॉयज हाइड देयर फॉल्ट्स, बुरे लड़के, गंदे लड़के अपनी गलतियां छुपाते हैं। सिलेक्शन करेंगे आप, बैड बॉयज आपके पास सब्जेक्ट है, हाइड आपके पास वर्ब है और देयर फॉल्ट्स आपके पास ऑब्जेक्ट है। पहला टारगेट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो देयर फॉल्ट्स आपने इसको सब्जेक्ट बना लिया। याद रखें, पॉसेसिव केसेस कैन नॉट बी चेंज इन पैसिव वॉइस। देयर, हिज, हर, इट्स, ये सारे चेंज नहीं होंगे। यही वजह है कि मैंने देयर को इसी तरह से लिख दिया। क्योंकि देयर फॉल्स प्लूरल का केस है, इसलिए यहां पर क्या आना चाहिए, आर। हाइड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हिडन बाय बैड बॉयज, वैसे ही आ जाएगा, बैड बॉयज। लास्ट में लिखा हुआ है रामा मेक्स अ काइट, ठीक है। इस सेंटेंस में आपके पास ये रामा सब्जेक्ट है, मेक्स आपके पास वर्ब है, अ काइट आपके पास ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले क्या करना है, आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, लिहाजा आपने अ काइट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। अ काइट सिंगुलर का केस है, इसलिए यहां पर क्या आना चाहिए, इज। मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है जनाब, मेड होती है। इसके बाद क्या यूज करना है, बाय। इसके बाद रामा, वैसे ही लिख सकते हैं आप रामा को दोबारा, क्योंकि ये नेम है। आज प्रेजेंट कंटीन्यूअस हम डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस। यू विल कॉल इट प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट इम्परफेक्ट। कंटीन्यूअस की बेसिक मीनिंग होती है जारी रहना। आप इसे कंटीन्यूअस भी कॉल कर सकते हैं, आप इसे प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं और आप इसे इम्परफेक्ट भी कह सकते हैं। कंटीन्यूअस की बेसिक मीनिंग होती है कोई एक्शन कंटिन्यू रहना। प्रोग्रेसिव की मीनिंग भी सेम होती है, एक्शन का कंटिन्यू होना। और इम्परफेक्ट की मीनिंग ये होती है कि जो एक्शन कंप्लीट ना हो। लाजमी सी बात है कि जो एक्शन कंप्लीट नहीं होगा वही तो कंटीन्यूअस होगा, इसीलिए आप इसका थर्ड नेम क्या कॉल कर सकते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। आपके पास जो फॉर्मूला है एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है। लाजमी सी बात है कि एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। यानी आपके पास जो सेंटेंस आएगा वो एक्टिव वॉइस का इसके मुताबिक आएगा। तो आप इसको व्हेन यू हैव टू चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज बीइंग या एम बीइंग या आर बीइंग। वेयर विल बी यूज इज, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ आप इज यूज करेंगे। आई के साथ एम बीइंग यूज करेंगे। वी, यू, दे और एनी प्लूरल नेम के साथ आप आर बीइंग यूज करेंगे। ये भी बात आपको लाजमी मालूम होनी चाहिए। इसके बाद थर्ड रूल क्या अप्लाई करेंगे आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म यूज होगी, आपको तमाम थर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए। जब आपको थर्ड फॉर्म्स याद होंगी तभी आप पैसिव वॉइस पे काम कर सकेंगे, तो इसका भी आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। इसके बाद बाय यूज करेंगे आप, फिर सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। यानी कितने रूल्स हैं आपके पास, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। अगर ये रूल्स आप याद कर लें तो बहुत आसानी से व्हेन यू विल चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। सेंटेंस नंबर 1 आपके पास क्या, ही इज टीजिंग द डॉग, कि वो डॉग को तंग कर रहा है। टीज किसे कहते हैं, तंग करने को। आपको ये बात कैसे पता चलेगी कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, यहां देखें ही के साथ, इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म मौजूद है। इसके साथ जब भी आईएनजी फॉर्म होगी वो सेंटेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का होगा। अब यहां पर आप सिलेक्शन करेंगे। सबसे पहले ही आपके पास सब्जेक्ट है, इज आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, टीज आपके पास वर्ब है और दी डॉग आपके पास ऑब्जेक्ट है। अब सेकंड काम आपने ये करना है कि सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास, दी डॉग। डॉग सिंगुलर का केस है, इसीलिए आप क्या यूज करेंगे, इज बीइंग यूज करेंगे। तो लिहाजा आपने इज बीइंग यूज कर दिया। इसके बाद टीज की वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीज्ड होती है, टीज्ड
इसके बाद क्या यूज करेंगे, बाय, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। तो सब्जेक्टिव केस ही है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। सेकंड सेंटेंस है आपके, ही इज टेलिंग मी टू लीव द रूम, वो मुझसे कह रहा है कि रूम, कमरे को छोड़ दो। अब इस सेंटेंस में काफी ज्यादा स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे, तो लुक एट द बोर्ड साइड, बी केयरफुली, आपको मेरी हर बात सुननी है। इस सेंटेंस में आपके पास देखिए, यहां पर आपके पास ये सब्जेक्ट है, इज आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, टेलिंग आपके पास वर्ब है, और मी आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमेशा याद रखें ये टू लीव ये इन्फिनिटिव है, क्या है, इन्फिनिटिव का केस है। टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अभी आपको टू लीव द रूम को आप भूल जाएं, इसको आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। अभी आपको कितनी बात याद रखनी है, ही इज टेलिंग मी। तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस को बना लेते हैं, फिर उसको बना लेंगे। तो अगर आप इस सेंटेंस को बनाना चाहते हैं तो आपके पास मी ऑब्जेक्टिव केस है। तो मी का सब्जेक्टिव केस बताइए क्या होता है, तो मी का सब्जेक्टिव केस होता है आपके पास आई। इसके बाद क्या यूज कर रहे हैं आपने, हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग या एम बीइंग या आर बीइंग। तो आई के साथ क्या यूज करते हैं, आई के साथ यूज करते हैं एम बीइंग। इसके बाद क्या यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेल। तो टेलिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड। इसके बाद क्या यूज करेंगे, बाय। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम। अब बच गई कौन सी चीज आपके पास, टू लीव द रूम। याद रखें, अगर आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस के इस सेंटेंस को देखें तो इस सेंटेंस में भी आपके पास जो है ये टू लीव द रूम जो है ये इन्फिनिटिव का केस है और इस पर टेंस अप्लाई नहीं हुआ है। तो पैसिव वॉइस में भी आप इस पर टेंस अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि टू लीव द रूम को बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, टू लीव द रूम। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके पास, शी इज टीचिंग इंग्लिश, कि वो अंग्रेजी पढ़ा रही है। सेंटेंस में आपके पास शी सब्जेक्ट है, इज आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग आपके पास वर्ब है और इंग्लिश आपके पास ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, इसको आपने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। इंग्लिश सिंगुलर का केस है, इसलिए यहां पर क्या यूज होना चाहिए, इज बीइंग। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टाउट। फिर बाय यूज करेंगे आप, सब्जेक्ट क्या है, शी, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हर। अब लास्ट सेंटेंस है आपके पास, दे आर टेकिंग इंटरव्यूज, वो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं फॉर डिफरेंट पोस्ट, मुख्तलिफ पोस्ट के लिए, मुख्तलिफ डेजिग्नेशन के लिए। तो आपने सिलेक्शन करनी है, दे आपके पास सब्जेक्ट है, आर आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, टेकिंग वर्ब है और इंटरव्यूज आपके पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास, इंटरव्यूज। तो आपने इसको क्या बना देना है, सब्जेक्ट बना देना है, इंटरव्यूज। ये प्लूरल का केस है तो क्या होना चाहिए, आर बी। टेकिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन बाय देम फॉर डिफरेंट पोस्ट। बच गया, इसको बिल्कुल वैसे ही पैसिव वॉइस में आप लिख देंगे, इस पे आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। टुडे आवर बेंचमार्क इज प्रेजेंट परफेक्ट। सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट। एनी एक्शन व्हिच स्टार्टेड इन पास्ट, फिनिश्ड इन पास्ट बट इफेक्ट स्टिल इन प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हो, पास्ट में खत्म हो जाए लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट में नजर आए, उसे आप क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट का हमें बनाना है पैसिव वॉइस। तो प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस को बनाने से पहले हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या पता होनी चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस क्या होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका फॉर्मूला है, एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है। अब आपको ये बात पता चल गई कि इस स्ट्रक्चर के मुताबिक अगर कोई सेंटेंस आता है, फॉर एग्जांपल वी हैव प्रोहिबिटेड स्मोकिंग, तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही, तो आप समझ गए होंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस है। तो आप इसको किस में चेंज करेंगे, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट में चेंज करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, हैज बीन या हैव बीन यूज करनी है। या तो हैज बीन यूज करेंगे या तो हैव बीन यूज करेंगे। व्हेन सब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम वी यूज हैज बीन। जब आपके सब्जेक्ट में ही शी इट आ जाए या कोई सिंगुलर नेम आ जाए तो आप क्या यूज करेंगे, हैज बीन यूज करेंगे। आई वी यू दे और एनी प्लूरल नेम के साथ क्या यूज करेंगे, हैव बीन यूज करेंगे। इसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, यूज बाय, फिर सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। सेंटेंस नंबर 1 है आपके पास, वी हैव प्रोहिबिटेड स्मोकिंग। प्रोहिबिटेड की क्या मीनिंग होती है, प्रोहिबिटेड का मतलब होता है मना करना। आपने देखा होगा बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में और पेट्रोल पंप्स में लिखा होता है प्रोहिबिटेड स्मोकिंग। इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ स्मोकिंग करना मना है, क्योंकि यहाँ स्मोकिंग करना खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि पेट्रोल पंप में इट इज प्रोहिबिटेड स्मोकिंग, स्मोकिंग करना मना है। अब यहाँ पर आपके पास क्या करना है, आपने सबसे पहले सिलेक्शन करनी है कि व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। व्हेन यू वांट टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, यू शुड रिमेंबर, आपको इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले आप सिलेक्शन करेंगे, तो वी आपके पास सब्जेक्ट है, हैव आपके पास हेल्पिंग वर्ब है,
प्रोहिबिटेड आपके पास वर्ब है और स्मोकिंग आपके पास ऑब्जेक्ट है। ये फर्स्ट काम है, देखें इसके बगैर काम नहीं होगा। स्टार्टिंग जो करना है आपने वो इसी तरह से करना है, क्योंकि देखें स्टेप बाय स्टेप आप काम कर सकेंगे। अब इसमें जब आपको ये बात पता चल गई कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास, स्मोकिंग, तो स्मोकिंग को आप क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो आपने स्मोकिंग को क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। अब स्मोकिंग क्योंकि सिंगुलर का केस है तो इसके साथ क्या यूज करेंगे आप, हैज बीन यूज करेंगे, लिहाजा आपने क्या यूज कर दिया यहाँ पे, हैज बीन। इसके बाद आपने क्या यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखें स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, थर्ड फॉर्म प्रोहिबिटेड। अच्छा, परफेक्ट में एक फायदा ये होगा आपको कि ऑलरेडी आपको हर जगह पर थर्ड फॉर्म ही मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही होती है। अच्छा, प्रोहिबिटेड के बाद क्या यूज करेंगे आप, यूज बाय, तो लिहाजा आपने यहां पे बाय यूज कर दिया। इसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, वी। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है आपके पास, अस। ये आप पिछले लेक्चर्स में आप देख सकते हैं। सेकंड सेंटेंस है, दे हैव यूज्ड वीडियो फॉर टीचिंग द स्टूडेंट्स। वो लोग वीडियो यूज कर चुके हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम का दौर है और ऑनलाइन में ही बच्चे ज्यादा लर्निंग कर रहे होते हैं, तो इसमें आपने सिलेक्शन करनी है। दे आपके पास सब्जेक्ट है, हैव आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब यूज्ड आपके पास वर्ब है और वीडियो आपके पास ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम इस पर काम करेंगे। फॉर टीचिंग दी स्टूडेंट्स को अभी आप छोड़ दें, क्योंकि अगर आपने इस पर अभी फोकस किया तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो सेंटेंस बना नहीं सकेंगे। तो पहले आसान काम कर लेते हैं, फिर मुश्किल काम कर लेंगे। तो दे हैव यूज्ड वीडियो में वीडियो आपके पास ऑब्जेक्ट है, आपने इसको क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। वीडियो सिंगुलर का केस है, लिहाजा क्या यूज करेंगे आप, हैज बीन। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज बीन यूज्ड बाय। दे का ऑब्जेक्टिव केस बताएं क्या होता है, देम होता है। अब कौन सी चीज बच गई आपके पास एक्टिव वॉइस में, फॉर टीचिंग दी स्टूडेंट्स। जिस तरह से ये एक्टिव वॉइस में आपको तंग करने के लिए मौजूद था, इसी तरह से पैसिव वॉइस को इसको बिल्कुल वैसे ही उठा करके लिख दें, फॉर टीचिंग द स्टूडेंट्स। से सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फॉर टीचिंग दी स्टूडेंट्स। थर्ड सेंटेंस है, आई हैव रिटन ए स्टोरी। मैं एक स्टोरी लिख चुका हूं। अब इस सेंटेंस में आप गौर करें कि आई के साथ आप क्या यूज कर रहे हैं, हैव यूज कर रहे हैं। अब आपको ये भी बात समझ में आ रही है कि आई के साथ क्या यूज होता है, हैव यूज होता है। ही के साथ क्या यूज होता है, हैज यूज होता है। तो आई आपके पास सब्जेक्ट है, हैव आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, रिटन आपके पास वर्ब है और स्टोरी आपके पास ऑब्जेक्ट है। राइट, रॉट, रिटन, ठीक है। थर्ड फॉर्म्स आपको याद करनी है, टीच, टाउट, टाउट। थर्ड फॉर्म याद नहीं होगी तो फिर बात नहीं बन सकती इसमें। अब हमारे पास क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है आपने। आई स्टोरी को, आई स्टोरी है, आ है, एक है, सिंगुलर का केस है, तो लिहाजा क्या यूज होना चाहिए, हैज बीन। इसके बाद थर्ड फॉर्म यूज होगी, रिटन, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आई आपके पास सब्जेक्टिव का केस है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है आपके पास, मी है। ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। इस सेंटेंस में आपके पास ही सब्जेक्ट है, हैज आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश्ड आपके पास वर्ब है, हिज वर्क आपके पास ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले क्या करना है, आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। याद रखें पैसिव वॉइस में पॉसेसिव केसेस चेंज नहीं होते। कौन कौन से केसेस चेंज नहीं होते, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सारे केसेस चेंज नहीं होंगे। सब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव चेंज होंगे और ऑब्जेक्टिव टू सब्जेक्टिव चेंज रहेंगे। ये बात आप लिख लें इस बात को। सबसे पहले अब आपने क्या करना है, हिज वर्क को आपने यानी ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बना लिया। हिज वर्क कौन सा केस है, सिंगुलर का केस है, तो क्या यूज करेंगे अब, हैज बीन। हिज वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय। ही आपके पास सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा। लेट्स टॉक अबाउट पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस को डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम पैसिव वॉइस को डिस्कस कर रहे हैं। तो पैसिव वॉइस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले आपके पास जो पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला किसका है, एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है। एनी एक्शन विच स्टार्टेड इन पास्ट एंड फिनिश्ड इन पास्ट, इट इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट। ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हो और पास्ट में खत्म हो जाए उसे आप क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। अब जब हमें पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस के बारे में आइडिया होगा तो हम उसका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाएंगे। जिसका एक्टिव वॉइस होता है पैसिव वॉइस भी उसी का बनाया जाता है। लुक एट द बोर्ड साइड। अगर इस फॉर्मूले के मुताबिक मीन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मूले के मुताबिक अगर कोई सेंटेंस आए तो आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले रूल नंबर 1, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर यूज करेंगे। ही, शी, इट और आई के साथ वॉज यूज करते हैं, बाकी तमाम सब्जेक्ट केसेस के साथ वर यूज करते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर बाय यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो कितने रूल्स हो गए, 1 2 3 4 5। ये 5 रूल्स आपने इंप्लीमेंट करने हैं पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस को बनाने के लिए।
ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। ऑल हिज फ्रेंड्स आपके पास सब्जेक्ट है, सबसे पहले आपने सिलेक्शन करनी है, इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म मौजूद है आपके पास, की सेकंड फॉर्म, और हिम आपके पास ऑब्जेक्ट है, एट फिक्स प्रीपोजिशन है। अब देखें आप यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म मौजूद है, तो यू कैन से दैट दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म सिवाय पास्ट इंडेफिनिट के दुनिया के किसी भी सेंटेंस में नहीं आता। तो बात क्लियर हो गई, आसान सी बात समझ में आ जानी चाहिए, बिल्कुल लॉजिकल बात है कि सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो आप उसको क्या कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस कहेंगे। तो अगर एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट का है तो पैसिव वॉइस भी किसका बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट का। सबसे पहले क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास, हिम, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही के साथ क्या यूज करते हैं, वॉज या वर, तो हम वॉज यूज करते हैं। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लाफ्ड, ये आपके पास थर्ड फॉर्म है, लाफ्ड एट वैसे ही आ जाएगा, लाफ्ड एट। इसके बाद बाय यूज करते हैं हम, लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, वैसे ही आ जाएगा, ऑल हिज फ्रेंड्स। ऑल हिज फ्रेंड लाफ्ड एट हिम, उसके तमाम के तमाम दोस्त उस पर हंसते थे। ठीक है, पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, ही वॉज लाफ्ड, उस पर हंसा जाता था, बाय ऑल हिज फ्रेंड, उसके तमाम दोस्तों के जरिए। I saw him opening the box। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, इस पर स्टूडेंट सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। अब I saw him होता तो वो बहुत आसानी से बना लेते हैं, अब opening the box को देख करके स्टूडेंट परेशान हो जाएंगे और इस सेंटेंस को नहीं बनाते। अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या चाहिए, सबसे पहले जो सेंटेंस जिस जगह पर खत्म हो रहा है वहां तक आप सिलेक्शन करें, व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। I आपके पास क्या है, पता चला कि सब्जेक्ट है, saw आपके पास क्या है, वर्ब है, और him कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। एक सेंटेंस यहां तक मौजूद है, सबसे पहले आप इसको बनाने की कोशिश करें। तो हिम ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है। ही के साथ क्या यूज करेंगे, वॉज, सॉ की थर्ड फॉर्म सीन, बाय, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। अब बताएं, ओपनिंग द बॉक्स आपके पास बच गया। ओपनिंग द बॉक्स को जिस तरह से एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ था बिल्कुल इसी तरह से आप पैसिव वॉइस में लिख दें, इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लास्ट सेंटेंस आपके पास, द पीपल, पीपल होता है, देखें पीपल एक होता है प्यूपिल, PUPIL, इसकी मीनिंग होती है स्टूडेंट, शागिर्द। एक होता है पीपल, PUPL, यानी लोग। लोगों ने उसे करार दिया इम्पोस्टर, यानी उसे मक्कार करार दिया, एंड कॉल्ड हिम, और फिर उसके बाद उसे विलन कहा, यानी बदमाश कहा। अब ये क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस है, इसको देख के ये स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि द पीपल रिगार्डेड हिम तक के सेंटेंस को आप बनाएं। अब इसमें आप सिलेक्शन कर लें, ये आपके पास सब्जेक्ट है, ये आपके पास वर्ब है, और ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्टिव केसेस तो आपको याद करना है, सारे ऑब्जेक्टिव केस। सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है जनाब, ही होता है। ही के साथ क्या यूज करते हैं, वॉज। वॉज के बाद थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिगार्डेड, रिगार्डेड बाय वैसे ही आ जाएगा, रिगार्डेड बाय द पीपल, द पीपल वैसे ही लिख देंगे आप। अब आपके पास यहां पर क्या बच गई, एज एन इम्पोस्टर बच गया, इसको वैसे ही लिख दें आप, एज एन इम्पोस्टर। एंड कंजक्शन है, इसको आप दोबारा वैसे ही लिख दें। अब देखें आप, यहां एंड का काम क्या है, कंजक्शन, सेंटेंस को कनेक्ट करना, जोड़ना। इस एंड को आपने वैसे ही लिख दिया। अब आपके पास सेंटेंस में क्या है, कॉल्ड हिम अ विलन। लुक एट द बोर्ड साइड, बगौर मेरी बात को सुने। ये कॉल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है आपके पास, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ ही नहीं सकती, तो ये आपके पास दोबारा वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, और ये हिम क्या आ गया आपके पास, ऑब्जेक्ट आ गया। अब आपने कुछ भी नहीं करना है, आप विलन को आप भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, कॉल्ड हिम पर काम करें, इसका आप पैसिव वॉइस बनाएं। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है। ही के साथ क्या लगाएंगे, वॉज, और कॉल्ड वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, आप विलन बच गया। अब क्योंकि आपके पास कॉल्ड से पहले यहां पर वाज़ेह तौर पर सब्जेक्ट गिवन नहीं है, तो आपको बाय यूज करने की जरूरत भी नहीं है। जब आपके पास सब्जेक्ट वाज़ेह तौर पर गिवन हो तो आप यूज करेंगे, यहां नहीं है तो आप यूज नहीं करेंगे। क्या चीज बच गई, आप विलन, इसको आप बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस पैसिव वॉइस। ठीक है, यू कैन कॉल इट कंटीन्यूअस, प्रोग्रेसिव और इम्परफेक्ट। इसे आप कंटीन्यूअस भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव भी कहते हैं और इम्परफेक्ट कहते हैं। दीज थ्री नेम्स आर सेम, इन तीनों की मीनिंग भी बिल्कुल सेम होती है। कंटीन्यूअस की मीनिंग होती है जारी रहना, और प्रोग्रेसिव की मीनिंग भी होती है आगे बढ़ना, जारी रहना, और इम्परफेक्ट जो इनकम्प्लीट हो, क्योंकि जो चीज जारी है वो यकीनन कंप्लीट नहीं है, इसीलिए आप इसको इम्परफेक्ट भी कह सकते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस के पैसिव वॉइस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फॉर्मूला इसका जो है, एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यू शुड रिमेंबर, ये जो फॉर्मूला है ये पास्ट कंटीन्यूअस के एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है। जब तक आपको एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला पता ना हो तो आप पैसिव वॉइस का सेंटेंस बना नहीं सकते। यू विल नॉट बी एबल टू मेक द सेंटेंसेस ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले
पहले आपके जहन में कौन सी चीज होनी चाहिए, पास्ट कंटीन्यूअस के एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला जहन में होना चाहिए। व्हेन यू वांट टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, जब आप पास्ट कंटीन्यूअस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज बीइंग या वर बीइंग यूज करेंगे। ही शीट के साथ वाज बीइंग यूज करेंगे और आई के साथ भी वाज बीइंग यूज करेंगे और बाकी सबके साथ जो है आप वर बीइंग यूज करेंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर बाय यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस है आपके पास दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वो लोग फुटबॉल खेल रहे थे। सबसे पहले यू विल सिलेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में आपके पास दे सब्जेक्ट है, वर आपके पास जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग आपके पास वर्ब है और फुटबॉल आपके पास ऑब्जेक्ट है। पहला काम आपने क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास, फुटबॉल, तो लिहाजा फुटबॉल को आप क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। फुटबॉल क्योंकि सिंगुलर का केस है तो यहां पर क्या होना चाहिए, वॉज बीइंग होना चाहिए। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड। इसके बाद बाय यूज करेंगे। दे का सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस को चेंज इनटू, यू विल चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव केस। तो दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा, एक्यूसेटिव केस होगा, वो क्या होता है, देम, लिहाजा आपने इसमें चेंज कर दिया। शी वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोल रही थी। सेंटेंस में आपके पास शी सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, स्पीकिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। पहला टारगेट आपने क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास, इंग्लिश। इंग्लिश सिंगुलर का केस है तो लिहाजा यहां पर क्या होना चाहिए, वॉज बीइंग। स्पीकिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्पोकन होती है। इसके बाद आप बाय यूज करेंगे। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। लास्ट सेंटेंस है आपके, द डॉक्टर वॉज डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है मायूस होना, तो डिस्पेयरिंग ऑफ हिज रिकवरी यानी कि उसकी सेहत के हवाले से मायूसी का होना। इस सेंटेंस में आपके पास द डॉक्टर सब्जेक्ट है, आपके पास वॉज आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, डिस्पेयरिंग आपके पास वर्ब है, इसके साथ अफ यूज कर रहे हैं आप और हिज रिकवरी आपके पास ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट काम आप क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास, हिज रिकवरी। हिज कभी भी चेंज नहीं होता, पैसिव वॉइस में पॉसेसिव केसेस विल नॉट बी चेंज, जितने भी पॉसेसिव केसेस हैं वो चेंज नहीं होते। हिज, हर, देयर, ये सारे केसेस चेंज नहीं होंगे तो लिहाजा हिज रिकवरी वैसे ही आ जाएगा। हिज रिकवरी सिंगुलर का केस है तो इसके साथ आप वॉज बीइंग यूज करेंगे। इसके बाद क्या यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिस्पेयर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डिस्पेयर्ड ऑफ, वैसे ही आ जाएगा डिस्पेयर्ड ऑफ बाय द डॉक्टर। बाय और सब्जेक्ट क्या है आपके पास, द डॉक्टर, तो इसको आप ऑब्जेक्ट बना देंगे तो ऑफ द डॉक्टर। स्टूडेंट्स के बाद हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस। पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस में सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो फॉर्मूला है ये पास्ट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है। जब तक आपको पास्ट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस के फॉर्मूले के बारे में इल्म ना हो तो आप पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस को भी बना सकते नहीं है। जब आपको ये बात समझ आ गई कि ये फॉर्मूला जो है वो पास्ट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है तो यू विल चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। तो क्या करेंगे कि आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। इसका फर्स्ट रूल क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हेड मौजूद होगा प्लस बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। आपके पास ही हैड रिटन पोएम्स इन स्पेयर टाइम। इस सेंटेंस में यू विल सिलेक्ट व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। आप सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पर ही आपके पास सब्जेक्ट है, हेड आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, रिटन आपके पास वर्ब है, पॉम्स आपके पास ऑब्जेक्ट है। बाकी चीजों को हम एडिशनल वर्ड में ले लेंगे। इसको जैसे एक्टिव वॉइस में लिखा है वैसे ही पैसिव वॉइस में लिख देंगे। सबसे पहला काम क्या करना होता है, आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास, फॉर्म्स, तो लिहाजा सबसे पहले आप इसको बना लेंगे सब्जेक्ट फॉर्म्स। इसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आप हेड बीन, तो लिहाजा इसके साथ आपने क्या यूज कर लिया, हेड बीन। इसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ क्योंकि परफेक्ट में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म होती है इसलिए आपकी वर्ब चेंज नहीं होगी। परफेक्ट के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस दोनों में वर्ब सेम रहेगी क्योंकि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज होती है और पैसिव वॉइस में यू नो दैट वी आर यूजिंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके बाद आप क्या यूज करते हैं, बाय, लिहाजा आप बाय यूज करेंगे। फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, ही, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है द थीफ हैड कट द टेलीग्राफ वायर्स। इस सेंटेंस में अगर आप गौर करें तो द थीफ आपके पास सब्जेक्ट है, हेड आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, कट आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है, द टेलीग्राफ वायर्स आपके पास ऑब्जेक्ट है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, द टेलीग्राफ वायर्स को आपने सब्जेक्ट बना देना है। तो क्या हो जाएगा, द टेलीग्राफ वायर्स, ये सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद क्या यूज करना है आपने, हेल्पिंग वर्ब हेड बीन, वायर्स हेड बीन। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कट, फिर बाय यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, द थीफ, तो ये द थीफ बन जाएगा।
अब आपके पास सेंटेंस है वी हैड गॉट ग्रेड्स A1 इन द एग्जाम। इस सेंटेंस में आपके पास वी सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, गॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, गॉट भी थर्ड फॉर्म होती है, गॉटन भी थर्ड फॉर्म होती है। और ग्रेड्स A1 को आप ऑब्जेक्ट ले लें तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, ग्रेड्स A1 को आप सब्जेक्ट बनाएंगे, इसके बाद हैड बीन यूज करेंगे, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉट, बाय, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। इन द एग्जाम्स को वैसे ही जिस तरह से एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है इसी तरह से आप पैसिव वॉइस में नोट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। यू नो अबाउट व्हाट इज फ्यूचर इंडेफिनिट। इट टॉक्स अबाउट विलिंगनेस, अनविलिंगनेस। फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसके बाद जब आपको ये फॉर्मूला मालूम होगा तो इसके बाद यू विल चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट व्हाट इज एक्टिव वॉइस और फ्यूचर इंडेफिनिट, इट इज इम्पॉसिबल टू मेक पैसिव वॉइस। अगर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस पता ना हो तो पैसिव वॉइस भी बनाना पॉसिबल नहीं होता। पैसिव वॉइस बनाते हुए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस है आई विल कॉन्क्योर हिम। फर्स्ट सेंटेंस में आपने सिलेक्शन करनी है, ये आपके पास सब्जेक्ट है, ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, ये आपके पास वर्ब है और ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। पहला काम क्या करते हैं, अब आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट विल चेंज इनटू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो आपने क्या कर दिया, इसको सब्जेक्टिव केस में चेंज कर दिया। इसके बाद क्या यूज करना है आपने, हेल्पिंग वर्ब विल बी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ही। केस क्या होता है, मी यूज होता है। आई विल डू माई वर्क। इस सेंटेंस में आपके पास आई सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और माई वर्क ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले क्या करना है आपने, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट क्या है, माई वर्क। आपने क्या कर लिया, इसको माई वर्क को सब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद आपने क्या यूज करना है, विल बी। कोई भी काम हम खुद नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है। विल बी के बाद क्या करेंगे आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। उसके बाद क्या यूज करेंगे, बाय। आई सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। लास्ट सेंटेंस आपके पास, द पब्लिक विल लर्न द एस्टोनिशमेंट ऑफ वॉर, यानी लोग जंग की हैरानगी से सीख जाएंगे, जंग से होने वाले नुकसानात से आगाही हासिल करेंगे। इस सेंटेंस में आपके पास द पब्लिक सब्जेक्ट है, ठीक है, विल आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, लर्न आपके पास वर्ब है और द एस्टोनिशमेंट ऑफ वॉर ऑब्जेक्ट है। सबसे पहला काम क्या करना होता है आपने, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। ऑब्जेक्ट क्या है, द एस्टोनिशमेंट ऑफ वॉर, द एस्टोनिशमेंट ऑफ वॉर। इसके बाद आप क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब विल बी, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाय, फिर सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, दी पब्लिक, इसको आप क्या बना लेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे, तो ये हो जाएगा दी पब्लिक। लेकिन स्टूडेंट, आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यू हैव टू फॉलो द फॉर्मूला। ये फॉलो आप करेंगे फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल बी, वर्ब की हेड फॉर्म बाय, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। कुछ बातों को आप याद रखेंगे तो इट इज अ वेरी इजी, तो यू हैव टू मेक द सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस। तो फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस को समझने से पहले आपको फ्यूचर परफेक्ट के एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दिस फॉर्मूला बिलोंग्स टू एक्टिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट। ये फ्यूचर परफेक्ट के एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है। अगर इस स्ट्रक्चर के मुताबिक अगर कोई सेंटेंस आए तो यू विल चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। तो आप जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फर्स्ट टारगेट क्या होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। हेल्पिंग वर्ब विल हैव गिवन होगा, बीन का इजाफा कर देंगे। ये देखें, विल हैव मौजूद है, बीन का इजाफा कर देंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, फिर बाय यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। सेंटेंस, द गार्ड विल हैव रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस। गार्ड ने जो है वो दाखिले की इजाजत से वो मना कर चुका होगा उसे। इस सेंटेंस में आपके पास द गार्ड सब्जेक्ट है, इसके बाद आपके पास विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, रिफ्यूज्ड आपके पास वर्ब है, हिम आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एडमिटेंस को हम लास्ट में यूज कर लेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, आपको याद होगी ये बात कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास, हिम, तो आपने इसको किस में चेंज कर दिया, ही में। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिफ्यूज्ड, ठीक है। एडमिटेंस को आप चाहें तो आप यहाँ यूज कर लें, सुइटेबल हो जाएगा बहुत ज्यादा। एडमिटेंस बाय द गार्ड, एडमिटेंस बाय दी गार्ड। सेकंड सेंस है, हिज ओन ब्रदर विल हैव स्विंडल्ड हिम। स्विंडल कहते हैं धोखा देने को, उसका अपना भाई उसे धोखा दे चुका होगा। इस सेंटेंस में आपके पास हिज ओन ब्रदर सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, स्विंडल वर्ब है और हिम ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही हो जाएगा। इसके बाद क्या यूज करते हैं आप, विल हैव बीन, तो आप ही के बाद क्या यूज करेंगे, विल हैव बीन। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वो क्या होती है, स्विंडल्ड, स्विंडल्ड। इसके बाद बाय यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, हिज ओन ब्रदर, इसको आप क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपको पता है हिज चेंज नहीं करते पैसिव वॉइस में,
तो हिज ओन ब्रदर हो जाएगा। लास्ट सेंटेंस, शी विल हैव बाउट सम गिफ्ट्स, वो कुछ गिफ्ट्स तहाइफ खरीद चुकी होगी। इस सेंटेंस में शी सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, बाउट वर्ब है और सम गिफ्ट्स आपके पास ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। ऑब्जेक्ट क्या आपके पास, सम गिफ्ट्स, इसको क्या बना दिया आपने, सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। इसके बाद आप क्या यूज करते हैं, विल हैव बीन, पैसिव वॉइस बनाते हुए, लिहाजा ये हो जाएगा विल हैव बीन। इसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाउट। अच्छा, परफेक्ट के सेंटेंसेस में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एडवांटेज है वो क्या है कि यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से मौजूद होगी। तमाम परफेक्ट सेंटेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म मौजूद होती है और पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस में यहाँ पे वर्ब की चेंजिंग नहीं होगी, सेम रहेगी। तो बीन, बाउट, इसके बाद क्या यूज करेंगे आप, बाय यूज करेंगे। फिर सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आपके पास, शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। तो आपने इस फॉर्मूले को फॉलो करना है, यू विल फॉलो दीज स्ट्रक्चर। अगर आपको ये फॉर्मूला जहन में रखेगा तो इट इज अ वेरी इजी टू, यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, यू विल इजीली चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस एंड पैसिव वॉइस। फर्स्टली वी हैव टू फिगर आउट व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। When subject is not mentioned in the sentence, it is called imperative sentence. अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट गिवन ना हो और सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है तो वो इंपेरेटिव कहलाएगा। दी सेंटेंसेस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज कॉल्ड इंपेरेटिव। पॉलिश योर शूज, हेल्प द पुअर, शट द डोर, क्लोज द विंडो, ओपन द डोर। तो ये सारे क्या होंगे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होंगे। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को भी पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए अलग रूल्स होते हैं, तो इसमें आपको कुछ बातें याद रखनी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस के इंपेरेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है। अब व्हेन यू वांट टू चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, जब आपने देखा कि ये एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये भी पॉसिबल है कि आपका एक्टिव वॉइस नेगेटिव में हो, तो किससे स्टार्ट होगा, वो डू नॉट से, डू नॉट इंसल्ट द वीक, ठीक है। तो डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपके पास इंपेरेटिव के नेगेटिव का सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का। अब आप क्या करेंगे कि ये जो एक्टिव वॉइस का नेगेटिव है, यू हैव टू चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। जब आप इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर नॉट यूज करेंगे, फिर बी यूज करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस सिर्फ ये है कि ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म के दरमियान बी यूज कर देंगे, नॉट यूज कर देंगे आप। ये देखें आपके पास जो मौजूद है बी और ऑब्जेक्ट, बी और ऑब्जेक्ट के दरमियान में क्या यूज करेंगे, नॉट यूज करेंगे। अब कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। लुक एट द बोर्ड साइड, यहां लिखा हुआ है हेल्प द पुअर। इस सेंटेंस में अगर आप गौर का ऑब्जेक्ट में होना, सब्जेक्ट का मौजूद ना होना, इस बात की दलील है कि ये सेंटेंस इंपेरेटिव है। जब इसका एक्टिव वॉइस इंपेरेटिव है तो पैसिव वॉइस भी क्या बनना चाहिए, इंपेरेटिव बनना चाहिए। तो पैसिव वॉइस इंपेरेटिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या यूज करते हैं, लेट। तो आपने क्या यूज किया, लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर। उसके बाद क्या यूज करना है, बी, आपने बी यूज कर दिया। इसके बाद क्या यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड। अब लिखा हुआ है आपके पास सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल पॉलिश योर शूज, शूज के अपने शूज को पॉलिश करें। इस सेंटेंस में आप देखें पॉलिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और योर शूज ऑब्जेक्ट है। अब आप इसको क्या करेंगे कि पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे, लेट यूज करेंगे। आपने लेट यूज कर दिया। इसके बाद क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, योर शूज, तो लिहाजा योर शूज। इसके बाद वर्ब की बी आ जाएगा तो बी यूज कर दिया आपने। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पॉलिश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पॉलिश्ड होती है। अच्छा, इसके बाद आपके पास सेंटेंस है पे द बिल, बिल की अदायगी करें। इस सेंटेंस में पे आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, और द बिल क्या है आपके पास, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आपने क्या यूज करना है, लेट यूज करना है। आपने लेट यूज कर दिया। इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट यूज करना है, लेट द बिल। इसके बाद बी, इसके बाद पे की थर्ड फॉर्म क्या होती है जनाब, पेड होती है। तो लिहाजा आपने थर्ड फॉर्म यूज कर दी। डू नॉट इंसल्ट द वीक, कमजोर की बेइज्जती मत करो। इस सेंटेंस में आपके पास जब क्योंकि एक्टिव वॉइस नेगेटिव है तो पैसिव भी क्या बनना चाहिए, नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए क्या यूज करेंगे, सबसे पहले लेट यूज करेंगे। आपने लेट यूज कर दिया। ऑब्जेक्ट क्या है, द वीक। इसके बाद नॉट, बी। इंसल्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, इंसल्टेड, इंसल्टेड। डू नॉट रिंग द बेल, बेल के घंटी मत बजाओ। इस सेंटेंस में क्या करेंगे आप जनाब, लेट द बेल नॉट बी रंग। डू नॉट ईट दीज मैंगोज, ये मैंगोज मत खाओ। तो क्या हो जाएगा जनाब, लेट दीज मैंगोज नॉट बी ईटन।
कोई मुश्किल काम नहीं है, यू विल नॉट बॉदर इट, यू हैव टू फॉलो द फॉर्मूला। फॉर्मूला देखें क्या, एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब पैसिव बनाएंगे क्या हो जाएगा, लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब नेगेटिव होगा तो डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेट ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी जगहें ऐसी हैं जिनके पैसिव नहीं बनते, वी डोंट मेक पैसिव वॉइस, यानी ग्रामेटिकल रूल्स के मुताबिक कौन कौन सी जगहें ऐसी हैं जहां पर आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। देखें, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट कि आप किस किस के पैसिव बनाते हैं, ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब दूसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि कौन कौन से सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनके पैसिव नहीं बनते। सबसे पहले देखें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब क्वेश्चन यहां ये बने कि सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट वी डोंट मेक पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो यू शुड रिमेंबर कि देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, हैज बीन और हैव बीन। ये जो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस का था वो ऑलरेडी आपने किसमें यूज कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में यूज कर दिया। तो जब आप इसके हेल्पिंग वर्ब को यूज कर चुके हैं वहां पर, तो इसका कॉन्सेप्ट तो वहां चला गया। तो प्रेजेंट में तो जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स थे वो तमाम के तमाम आप प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट के पैसिव वॉइसेस में यूज कर चुके हैं। यही वजह है कि ये अनयूजुअल केस बन जाता है, इसका आप पैसिव नहीं बनाते। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी बिल्कुल सेम कंडीशन होती है, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। क्यों नहीं बनाया जाता है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब आप किसके पैसिव में यूज कर चुके होते हैं, पास्ट परफेक्ट में यूज कर चुके होते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस का वी डोंट मेक पैसिव वॉइस, फ्यूचर कंटीन्यूअस के एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। क्यों नहीं बनाया जाता, क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस में क्या यूज करते हैं, विल बी, और विल बी आप जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले ही कहां यूज कर चुके हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज कर चुके हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के जो सेंटेंसेस हैं इसके भी पैसिव नहीं बनते, ये भी अनयूजुअल केस होता है, आमतौर पर इसके केसेस बहुत कम होते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में विल हैव बीन यूज करते हैं, और विल हैव बीन आप ऑलरेडी कहां यूज कर चुके हैं, फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस में यूज कर चुके हैं। तो हमारे पास जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो तमाम की तमाम हेल्पिंग वर्ब्स हम पैसिव वॉइस के तमाम जुमलों में ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं, तो अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी मौजूद नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक तो ये बात हो गई कि इसमें सेम केसेस हैं जो नहीं बनते। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस बात को आप लिख लें, आपके पास जो है वो कॉपी पेंसिल वगैरह चीजें मौजूद होनी चाहिए। वो तमाम के तमाम सेंटेंसेस जिन सेंटेंसेस में उसका ऑब्जेक्ट गिवन ना हो, बी केयरफुल हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। वो तमाम के तमाम सेंटेंसेस जिनका ऑब्जेक्ट गिवन ना हो उसका पैसिव नहीं बनाया जाता। फॉर एग्जाम्पल, दी बर्ड्स फ्लाई, आई टीच, आई लिसन, आई वॉक, शी कुक्स, ये तमाम के तमाम सेंटेंसेस देखें आप, इसमें ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। तो ऐसे तमाम के तमाम सेंटेंसेस जिसके ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होंगे उसका पैसिव नहीं बनता। इसमें कंडीशन क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल यहां लिखा हुआ है दी बर्ड्स फ्लाई, अब आपने कुछ भी नहीं करना है, यहां पे लिखना है नो पैसिव। देखिए पैसिव की डेफिनेशन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन सब्जेक्ट सो वी मेक पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्यों बनाते हैं, ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए। अब जब ऑब्जेक्ट ही सेंटेंस में गिवन नहीं होगा तो पैसिव बनाकर हम क्या करेंगे, लिहाजा आप इसके नीचे क्या लिख देते हैं, नो पैसिव। बस आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये लिख देंगे नो पैसिव। इट्स मीन्स दैट we don't make passive voice, we cannot make passive voice। I teach, मैं पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता हूं, ये चीज यहां मौजूद नहीं है, इसलिए इसका पैसिव नहीं बनेगा। He runs, वो दौड़ता है, इसका भी ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, इसका भी पैसिव नहीं बनाएंगे। She cooks, वो पकाती है, अब क्या पकाती है ये चीज यहां पर लिखी हुई नहीं है, इट्स मीन्स दैट कि ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो इसका भी पैसिव नहीं बनेगा। अब दो तीन बातें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखनी है, व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड व्हाट इज इनट्रांजिटिव वर्ब। वो तमाम की तमाम वर्ब्स जिन वर्ब्स के साथ उनका ऑब्जेक्ट गिवन होता है, वो तमाम की तमाम वर्ब्स जिनके साथ उनका ऑब्जेक्ट गिवन होता है वो वाली वर्ब्स कहलाती हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर। सेकंड पॉइंट, वो तमाम की तमाम वर्ब्स जिन वर्ब्स के साथ उनका ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होता लेकिन इसके बावजूद वो वाली वर्ब्स कंप्लीट मीनिंग देती हैं, वो वाली वर्ब्स कहलाती हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स। और इनट्रांजिटिव वर्ब का कोई पैसिव बनता नहीं है, तो किसका पैसिव बनता है, ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है। इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता क्योंकि इनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होता। लुक एट द बोर्ड साइड, लिखा हुआ है ही गोस टू मार्केट। अब यहां पर आपके पास मार्केट मौजूद है, मार्केट अगर आप गौर करें तो मार्केट क्या है, इट इज अ प्लेस, इट इज अ प्लेस। आप खुद सोचें कि मार्केट का कैसे पैसिव वॉइस बनेगा, तो यहां पर आपके पास जो है टू मार्केट जो है ये प्लेस में आ जाएगा, ठीक है, हम इसको यहां ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर रहे, तो यहां पर ये नो पैसिव, इसका भी पैसिव नहीं बनाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि रिसीवर ऑब्जेक्ट मौजूद होना जरूरी है, जब रिसीवर मौजूद होगा तो पैसिव बनेगा, अदरवाइज पैसिव नहीं बनेगा, यानी रिसीवर का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ही इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, वो खेल रहा है, इन द ग्राउंड ही इज प्लेइंग, वो खेल
खेल रहा है, क्या खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, ये चीज तो गिवन ही नहीं है यहां पर। इन द ग्राउंड आप ये कॉम्प्लीमेंट है, ये इसको आप ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं करेंगे यहां पर आप। अगर ये यहां पर ही इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, इसका भी पैसिव नहीं बनेगा, नो पैसिव। ठीक है, ग्राउंड इज अ प्लेस, प्लेस का पैसिव नहीं बनाया जाता। ठीक है, बी केयरफुल हो जाए। लिहाजा ही इज प्लेइंग कि वो क्या खेल रहा है वो तो हमें पता ही नहीं है, तो लिहाजा ये बात मेंशन नहीं है कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। अगर ये चीज मेंशन होती तो हम पैसिव बनाते। लिहाजा जब ये चीज अवेलेबल नहीं है तो हमें पैसिव वाइज बनाने की यहां पे जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा सेंटेंस, हम कहते हैं ही इज प्लेइंग हॉकी इन द ग्राउंड। अब देखें यहां पर ऑब्जेक्ट आ गया आपके पास। अब हमें ये बात पता चल गई कि हम वो खेल तो रहा है लेकिन क्या खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट आ गया है यहां पर लुक एट द बोथ साइड, अब बन जाएगा इसका पैसिव। अब क्या किया आपने, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक्टिव वॉइस था तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का आपने पैसिव बना दिया। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, हॉकी, उसमें हॉकी क्योंकि सिंगुलर का केस था, इज बीइंग यूज करेंगे आप। हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय, सब्जेक्ट का ही का हिम बन जाएगा। इन द ग्राउंड को एज इट इज पैसिव में आप उठाकर वैसे ही लिख देंगे। स्टूडेंट, मुझे इस बात की उम्मीद है कि ये वीडियो आपने स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देख ली होगी और आपके तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें और तमाम अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें।